प्रेज़ द लॉर्ड। सबको खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं आप सबकी ज़िंदगियों के ऊपर आशीष को, ब्लेसिंग को रिलीज़ करता हूँ। मेरा बिलीव है कि आज का वचन सुनने के बाद आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे। बाइबल में लिखा, परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातें करते थे। वचन में लिखा, परमेश्वर मूसा के साथ ऐसे बातें करते थे जैसे एक भाई के साथ बातें की जाती है। परमेश्वर अब्राहम के साथ बातें करते थे। जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करना था, परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम से ये बात क्यों कर छिपा के रखूं? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। अब्राहम के साथ परमेश्वर बात करते थे। अब्राहम के साथ परमेश्वर बातें करते थे। बाइबल में लिखा, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह चेलों के साथ थे। जब चेलों को किसी वचन की, किसी दृष्टांत की समझ नहीं आती थी और चेले रूम में आकर यीशु मसीह से पूछते थे कि प्रभु यीशु मसीह, इस वचन का क्या मीनिंग है? यीशु मसीह उनको बताते थे। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जीवित स्वर्ग में चले गए। और आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा यहोवा पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। आमीन। मूसा के साथ, अब्राहम के साथ, पुराने नबियों के साथ परमेश्वर बातें करते थे। चेलों के साथ यीशु मसीह थे। और आज हमारे साथ कौन है? बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा, यूहन्ना 14 उसकी 18 आयत में, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और इसका अनाथ ना छोड़ूंगा जो इसका जो अलग अलग मीनिंग है बाइबल में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेचैन ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निरादर में ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुच्छ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जॉयलेस ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनहैप्पी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। यूहन्ना 15 उसकी 15 में से हम पढ़ेंगे। लिखा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि अब से तुम दास नहीं हो, अब से तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। आज यीशु मसीह इस धरती पर शारीरिक रूप में चाहे नहीं है, लेकिन हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। वो कैसे? परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आप जो वचन सुन रहे हो, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। हालेलुया। अगर आप बैप्टिज्म ले चुके हो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हो, पापों से, व्यभिचार से, चोरी से, निंदा से, ठट्ठा से, इन सब बातों से, जो शारीरिक बातें हैं, अपना मन फिरा चुके हो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह आज आपके अंदर है। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अनाथ वो होता है जिसका कोई सहायक नहीं, उसका माँ बाप उसके पास नहीं है, उसका कोई भाई बहन कोई भी नहीं है,
वो अनाथ हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दुख में ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निंदा में ना छोड़ूंगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हो सकता हम कई बार सोचते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते, वो हमारे साथ बात क्यों नहीं करते। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की आत्मा की ये खासियत है, जब तक आप उनके साथ बात नहीं करोगे, पवित्र आत्मा के साथ जब तक आप बात ना करोगे, जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ बात करने की शुरुआत ना करोगे, तब तक कभी भी पवित्र आत्मा आपके साथ बात नहीं करेगा। हालेलुया। खुदा के दास पास्टर बैनी हिन जी बताते हैं, कहते मेरी पूरी फैमिली प्रभु में नहीं थी। खुदा के दास पास्टर बैनी हिन जी की पूरी फैमिली प्रभु में नहीं थी और यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। परमेश्वर ने उन्हें चुना, जैसे उनको चुना और उन्होंने खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया तो पवित्र आत्मा के साथ वो बातें करते थे। जब उनके घर में ऊपर एक रूम था और रूम में जाकर वो बैठ जाते थे और पवित्र आत्मा के साथ बातें करते थे, जैसे एक भाई के साथ बातें की जाती है। वो हंसते थे पवित्र आत्मा के साथ बातें करते करते। कई बार जैसे पवित्र आत्मा उनके अंदर भर जाता था, आत्मा में वो रोते थे, हंसते थे। जब वो ऐसा करते थे, उनकी फैमिली ने देखा कि ये पागल हो गए हैं, अकेले ही बात करते रहते हैं। लेकिन नहीं, वो अकेले नहीं बात करते थे, वो पवित्र आत्मा के साथ बातें करते थे। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है, हमें एक मददगार दिया है, एक हेल्पर दिया है, एक फ्रेंड दिया है। हालेलुया। दुनिया की फ्रेंडशिप, दुनिया के यारियां, दुनिया की दोस्तियां ऐसी हैं, जब आप उनके काम आओगे तब तो आपके वो फ्रेंड हैं, तब तो आपके वो मित्र हैं। लेकिन जब आप उनके काम में नहीं आओगे, आप उनके मतलब के नहीं रहोगे, वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे दुख के समय तुझे ना छोड़ूंगा। जब दुनिया तुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुझे हियाव दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। वो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या वो जो एक मददगार, एक जो फ्रेंड, दोस्त परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या वो मित्र के साथ हम बातें करते हैं? क्या हम उनके साथ हर एक बात अपनी जिंदगी की शेयर करते हैं? क्या आज हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पवित्र आत्मा से बात करते हैं कि पवित्र आत्मा, मैं किधर से जाऊं, इधर से जाऊं, उधर से जाऊं? क्या हम पवित्र आत्मा से बात शेयर करते हैं? क्या अपने दिल की बात, पर्सनल बात, क्या हम पवित्र आत्मा के साथ शेयर करते हैं? बहुत सारे भाई बहन बताते हैं, कहते हैं मेरी ज़िंदगी में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मेरी ज़िंदगी में शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा कोई मेरे साथ भाई नहीं है, ऐसा कोई मेरे साथ बहन नहीं है, ऐसा कोई मेरे साथ मेरी बात को सुनने वाला नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि एक है जो आपका मददगार, जो आपका मित्र है, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जिनके साथ आप सभी बातों को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। आप न्यू बिलीवर हो सकते हो सकता कुछ समय जब पवित्र आत्मा आपके साथ बात करे, आपके अंदर से आपको पवित्र आत्मा की आवाज़, उसकी जो अंदर की आवाज़ समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ोगे, आप फास्टिंग में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा के साथ जैसे जैसे आपका रिलेशन
स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे आपको पवित्र आत्मा की बातें क्लियर सुननी सुनाई देगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट हो आप सबसे पहले जान सकें। और अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं।